हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है आवर बॉडी ए वंडरफुल मशीन। ठीक है, जो कि हमारा यूनिट 4 का चैप्टर है। यूनिट 4 जो है हमारा द ह्यूमन बॉडी है। हम अपने इस पूरे यूनिट में अपने शरीर के बारे में, अपने बॉडी के बारे में पढ़ने और जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 4 है जिसका नाम है द ह्यूमन बॉडी। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 6 है ये आवर बॉडी, यानी कि हमारा शरीर। ए वंडरफुल मशीन, एक अद्भुत मशीन। ठीक है, हमारा शरीर क्या है? एक अद्भुत मशीन है। ओके, चलिए। Our body is more wonderful and perfect machine than any other machine made by man. हमारा शरीर जो है मानव द्वारा बनाए हुए किसी भी मशीन से बहुत ही ज्यादा वंडरफुल और बहुत ही ज्यादा सटीक है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा वंडरफुल और बहुत ही ज्यादा सटीक है और बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम भी करता है। ठीक है, इट इज द लिविंग मशीन। और यह क्या है? यह एक लिविंग मशीन है, यानी कि जीवित मशीन है। ठीक है, इट कैन डू मेनी वंडरफुल थिंग्स विच अ मशीन कैन नॉट। और हमारा जो शरीर है वो कई ऐसी कामों को भी कर सकता है जो कि कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। कई ऐसे कामों को कर सकता है जो कि कोई दूसरा व्यक्ति उस काम को नहीं कर, कोई दूसरा मशीन उस काम को नहीं कर सकता है। ठीक है, इट कैन सी, स्मेल, हियर, टेस्ट, फील, ग्रो, मूव, ब्रेथ एंड रिप्रोड्यूस। हमारा जो शरीर है वो क्या कर सकता है? देख सकता है, किसी भी चीज को देख सकता है, किसी भी चीज को स्मेल कर सकता है। हमारा जो शरीर है वो फील कर सकता है, देख सकता है, किसी भी स्मेल को मतलब सूंघ सकता है। ठीक है, सुन सकता है, कोई भी चीज हम बोलते हैं उसको सुन सकता है। टेस्ट बता कर सकता है, टेस्ट बता सकता है कि कोई तीखा है, मीठा है। ग्रो कर सकता है, मूव कर सकता है, अपने से एक जगह पे दूसरी जगह जा सकता है, सांस ले सकता है और सबसे बड़ी बात की रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, चलिए। नो मशीन कैन डू ऑल दिस फंक्शन। कोई भी मशीन जो है वो इस फंक्शन को नहीं कर सकती है। क्या कोई भी मशीन सांस लेती है? नहीं लेती है। कोई भी मशीन अपने आप ग्रो करती है? नहीं करती है। कोई भी मशीन जो है अपने जैसे किसी दूसरे मशीन को जन्म देती है? नहीं देती है। तो ये सारी चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा ही शरीर कर सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। और हमारा शरीर जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। हमारा शरीर क्या है? बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। ठीक है, आइडेंटिकल सेल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। आइडेंटिकल सेल्स जो होते हैं वो सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। ठीक है, टिश्यू ज्वाइन टुगेदर टू मेक एन ऑर्गन। और
बहुत सारे टिश्यूज मिलके एक अंग का निर्माण करते हैं। जैसे बहुत सारे बहुत सारे सेल मिलके, बहुत सारी कोशिकाएं मिलके एक टिश्यू का निर्माण करती है, ठीक उसी तरह बहुत सारे कोशिकाएं मिलके एक ऑर्गन यानी कि एक अंग का निर्माण करती है। ठीक है। Many organs work together to perform a particular function. बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो उन सभी ऑर्गन्स का एक अलग अलग काम होता है और वो अपने काम को निपुणता से करते हैं। ठीक है। दे मेक एन ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन्स जब एक साथ मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं तो उसको भीड़ का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार बहुत सारे ऑर्गन या कुछ ऑर्गन 3, 4, 5 ऑर्गन्स जब एक साथ मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। डिफरेंट सिस्टम वर्क टुगेदर एंड मेक इट पॉसिबल फॉर बॉडी टू वर्क, प्ले, लर्न, ग्रो एंड मूव etc. और जब बहुत सारे यानी कि 4-5 ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो एक सिस्टम तैयार करते हैं जो कि ये पॉसिबल करता है कि कोई भी बॉडी मूव कर सके, कोई भी बॉडी खेल सके, कोई भी बॉडी लर्न कर सके, कोई भी बॉडी ग्रो कर सके और भी सारी चीजें एक प्रॉपर ढंग से कर सके। ऐसा कब होता है? जब कुछ ऑर्गन्स मिलके पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और कुछ ऑर्गन सिस्टम मिलके एक पूरा बॉडी का सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। अब आगे है हमारा सेंस ऑर्गन्स। आगे क्या है हमारा? सेंस ऑर्गन। ठीक है। एवरीथिंग वी नो सेंस और फील अराउंड अस थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। जितनी भी चीजें हम लोग सेंस करते हैं, अपने अगल बगल में जितनी भी चीजें हम लोग सेंस करते हैं वो हम अपने सेंस ऑर्गन से ही करते हैं। ठीक है। और वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हम लोगों के पास या हर एक मानव के पास जो होता है 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो अब देखते हैं ये 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। These are eyes, ear, nose, tongue and skin. तो ये 5 हैं आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 जो हैं ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। क्या हैं? ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। तो एक चीज इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जो भी चीजें हम अपने अगल बगल में महसूस करते हैं, फील करते हैं, सेंस करते हैं, वो सेंस ऑर्गन की हेल्प से करते हैं। ठीक है। और हमारे पास यानी कि किसी भी मानव शरीर में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं और ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं आंख, कान, नाक, और चमड़ा और एक है हमारा जीभ यानी कि टंग। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीचे यहाँ पे सारी चीजें की तस्वीरें दी गई हैं, सारी चीजों की पिक्चर्स दी गई हैं। जैसे ये रहा हमारा आईज। ठीक है। ये क्या रहा? ये रहा हमारा आंख जो कि हमारा पहला सेंस ऑर्गन है। ये रहा हमारा कान जो कि हमारा दूसरा सेंस ऑर्गन है। ये रही हमारी नाक जो कि हमारा तीसरा सेंस ऑर्गन है। ये रहा हमारा जीभ जो कि हमारा चौथा सेंस ऑर्गन है। ये रहा हमारा स्किन जो कि हमारा 5वां सेंस ऑर्गन है। ठीक है। तो ये पांचों हमारे सेंस ऑर्गन है। ठीक है। और ये पांचों चीजें हर मानव के पास होती है, हर ह्यूमन बॉडी के पास होती है। रेयर केस में किसी किसी के पास कुछ चीजें नहीं होती हैं, जैसे कि किसी के पास कान नहीं हुआ, किसी के पास नाक नहीं हुआ, ये रेयर केस में ही आता है, या फिर किसी भी वजह से उसको हटाना पड़ जाए तो ये चीजें। लेकिन स्किन जो चमड़ी जो है ये हमेशा सबके पास ही रहेगी। ठीक है। चलिए यहां तक उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं।
अब इसमें देखते हैं हम, द आईज हेल्प अस टू सी। आंख जो है वो हमारी मदद किसी भी चीज को देखने में करता है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि हम किसी भी चीज को अपनी आंखों के सहायता से ही देख पाते हैं। अगर आपको कोई कहे कि मैं अपने कानों से देखा हूं, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कान से कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर देखता है, या फिर कोई भी व्यक्ति ही नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे के सारे जीव जंतु अपने आंख से ही देखते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ईयर्स हेल्प अस टू हियर। कान जो है वो हमें सुनने में हमारी मदद करता है। किसी भी चीज को हम सुनते हैं, चाहे वो गाना सुन रहे हों, चाहे किसी से बातें कर रहे हों, चाहे कोई भी चीज जो चीज हम सुन रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें हम अपने कानों से सुनते हैं। ओके। द नोज हेल्प अस टू स्मेल। और नाक जो है हमें सूंघने में पता करती है, सूंघने में हेल्प करती है। अगर हम एक गुलाब लेते हैं और उसको सूंघते हैं, फिर जो हमें स्मेल उसका पता चलता है, अच्छा या बुरा, वो हमें नाक के द्वारा ही पता चलता है। अगर हम किसी गुलाब को अपने कान के पास रखें तो उसकी क्या गंध है ये हमें नहीं पता चल पाएगी। लेकिन अगर वही चीज कान से हटा के अगर हम अपने नाक के पास लाते हैं तो वो चीजें हमें पता चल पाएंगी कि इस गुलाब का गंध कैसा है। ठीक है। द टंग हेल्प अस टू टेस्ट। और अब आती है हमारी जीभ की बारी। तो जीभ जो है वो हमें किसी भी चीज का स्वाद पता करने में मदद करता है। जैसे अगर कोई भी चीज हम खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन कुछ भी चीजें खा रहे हों, तो इसका स्वाद जो है हमें जीभ के द्वारा ही पता चल पाएगा, किसी अन्य के द्वारा नहीं पता चल पाएगा। एंड द स्किन हेल्प अस टू फील हॉट, कोल्ड, पेन एंड टच। और अब बारी आती है हमारी स्किन की। तो हमारा स्किन जो है ये हमें किसी भी चीज को फील करने में, जैसे कि कोई भी चीज गर्म है तो हम जब भी टच करते हैं तो हमारा स्किन ही हमें ये सेंस करके बताता है कि ये चीजें गर्म हैं या ठंडी हैं, या कि कोई भी चीज दर्द वगैरह होता है। जैसे अगर हम अपनी स्किन पे ऐसे पिंच करें तो जो दर्द होगा वो हमें स्किन ही हमारी सेंस करके बताएगी कि यहाँ पे दर्द हो रहा है। या फिर अगर हम अपने आप को यहाँ पे अगर टच करके देखें तो ये स्किन ही हमें बता रहा है कि यहाँ पे कोई चीज टच हो रही है। ठीक है, कौन क्या चीजें बता रही है? स्किन ही हमारी बता रही है यहाँ कि कोई चीजें टच हो रही है। तो अभी हमने हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं इन सभी के बारे में जाना कि किन किन सेंस ऑर्गन्स का क्या क्या काम है। और इसके पहले हमने जाना था कि हमारा बॉडी कैसे बना है और किन किन चीजों से मिलके बना है और ये कैसे काम कर सकता है और हम कैसे मशीन से अलग हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आप जो है एक बार फिर से पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जिनको आप खुद से कर लेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन कि हमारा शरीर एक मशीन से अलग कैसे है। हाउ आवर बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम अ मशीन। ये क्वेश्चन रहा। दूसरा क्वेश्चन, विच वर्क वी कैन डू और अ मशीन कैन नॉट डू। यानी कि कोई ऐसा काम, जैसे कुछ ऐसे काम जो हम तो कर सकते हैं लेकिन वही काम मशीन्स नहीं कर सकती, इनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। और तीसरा सवाल, राइट ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। यानी कि हमें अपने सारे सेंस ऑर्गन्स के फंक्शन के बारे में लिखना है। चलिए, तो आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।